मैंने कितने बार मैंने रजिस्ट्रार साहब को कहा कि ये सब बहुत एसेंशियल है। अगर आप जानते हैं, मैं 8 महीना से हमारे जो चैम्बर का जो ऊपर से छत जो गिरा था टूट करके, है ना, उसके बाद में वो चैम्बर हमारा बंद है, उसका भी टेंडर इन्होंने एक्सपायर करा दिया। और उसके कारण आज मुझे मतलब यहाँ जो हमारे हाउस का जो ऑफिस है वहाँ से मैं कार्य कर रहा हूँ 8 महीने से, या जाके सिंडिकेट हॉल में जाके मुझे बैठना पड़ता है। ये बहुत शर्म की बात है। और ये कल सारी चीज़ों पर सिंडिकेट में डिस्कशन हुआ और सिंडिकेट के अंत में लोगों ने ये मतलब मोस्टली ये डिसीजन ले चुके हैं कि अगर इनकी कार्य प्रणाली नहीं सुधर रही है, लगातार फाइल पेंडिंग है, जिसके चलते चाहे वो शैक्षणिक कार्य हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो या फिनंशियल कार्य है ना, वो पिछड़ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में सिंडिकेट ने यह कहा कि आप इसमें देख लीजिए। सिंडिकेट ने एक पावर है, वो उसका 23C है ना, उसमें ऐसा है कि कुछ कार्य इन्हें दिए जाएं जो वित्तीय मामले से हैं, और कुछ कार्य जो नॉन फिनंशियल है वो किसी दूसरे के समक्ष जो है दूसरे पदाधिकारी से काम लें। तो उसका प्रोसीडिंग लिखा करके अप्रूवल करने के बाद में मैं उस पर देखता हूँ कि क्या हो सकता है। इस पर अमल हाँ, इस पर अमल होगा। 3-4 दिन में कुछ न कुछ बातें फाइनल हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल साहब मौजूद हैं। सिंडिकेट की बैठक थी, क्या निर्णय लिया, क्या आपने आदेश दिया सर? ऐसा है कि सिंडिकेट के जो भी निर्णय होते हैं उसके पहले बहुत सारी कमेटियां बैठाई जाती है, जैसे बिल्डिंग कमेटी होता है, एकेडमिक काउंसिल होता है, और भी जो चीज़ें, न्यू टीचिंग का प्रोग्राम होता है, फाइनेंस कमेटी होती है। तो इन सारी कमेटियों के जो निर्णय होते हैं उसका अप्रूवल लेना पड़ता है सिंडिकेट से। क्योंकि हमारा सिंडिकेट जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और ख़ासकर फंड के मामले में तो पूरा एम्पावर्ड है, तो उसके हर चीज़ को डिसीजन को ले जाना पड़ता है अप्रूवल कराने के लिए। तो हम लोगों ने जो भी बिल्डिंग कमेटी से जो निर्णय लिए, या फिनांस कमेटी से जो निर्णय लिए, या एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए बढ़ाने के लिए एकेडमिक काउंसिल से अप्रूवल लिए, वो सभी निर्णय मोस्टली सिंडिकेट ने अप्रूव्ड कर दिया। आप तो काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं फाइल को पेंडिंग किया था, तो क्या सर ये तो सही नहीं, उचित नहीं है भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए? ऐसा है कि आपको पता ही है कि लगातार अखबारों में निकलता है प्रत्येक दिन, इधर तो प्रत्येक दिन निकलता है कि जो भी पेंडिंग फाइल है वो मोस्टली मतलब 90% समझिए कि रजिस्ट्रार के ही यहाँ है। ये एक सेक्शन का पकड़ रहे हैं, तो किसी में 99, किसी में 22, तो किसी में मतलब सेक्शन वाइज वो फाइल उनको पता ही नहीं चल रहा है कि किस सेक्शन का है और कितना ज़रूरी है। हमारे यहाँ 14 टेंडर जो महत्वपूर्ण वो पार करके उसका टाइम में ख़त्म हो गया। आप जानते हैं कि टेंडर निकालने में विज्ञापन देना पड़ता है पेपर में। अब उस जो कॉस्ट होता है वो बहुत महंगा होता है अखबार का, उसका भरपाई कौन करेगा? एक बार जो टेंडर करने से जो आगे जो कॉस्ट होता है वो बढ़ता है मटेरियल का, है ना, तो वो उसके चलते उसको प्राइस इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुरानी सब बिल्डिंग है, तो 1960-62 की बनी हुई है, उसका कोई ऊपर में छत जो है गिर रहा है, कुछ हो रहा है, और डेली अखबार में आता है। वो एक मेरी अलग समस्या है, जिसमें छात्र हमसे कह रहे हैं कि ये शिकायत है, डिपार्टमेंट के हेड कर रहे हैं कि कभी कोई घटना हो सकती है। क्या और नया विश्वविद्यालय को देने जा रहे हैं, क्या अपडेट है? हमने एक कमेटी बना दी है और सभी प्रिंसिपल को ये आदेश दिया है कि आप तय कीजिए कि गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल जो बने हुए हैं उसके उद्घाटन का आप डायरेक्ट समय निश्चित कीजिए। अब कारण बहुत सुन लिया, आपको समय दे दिया गया, इसलिए वैसे परिस्थिति में आप जल्दी करें और किसी भी तरह से 15 अक्टूबर तक जो भी हॉस्टल हैं उस सब को चालू करा दिया जाएगा। वीसी साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।